तीन लोग 14 भवन में से अगर कोई ऐसी वस्तु है जो हर किसी के पास नहीं मिलती, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, वो है निस्वार्थ प्रेम। अभी का प्रेम नहीं, जो निस्वार्थ का प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम हर किसी के पास नहीं। अब ये तो पता चल गया कि सबसे ज़्यादा अनमोल वस्तु क्या है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? तो सब ऋषिगण से पूछते कि आप ही बताइए कि कहाँ मिलेगा। तो कहीं से आवाज़ आती है कि ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास तो प्रेम जरूर होगा, वो रचयिता है सृष्टि के। तो फिर ऋषिगण कहते हैं नहीं, ब्रह्मा तो इतने व्यस्त होते हैं अपने कार्य में, ये ब्रह्माणी को समय नहीं दे पाते, तो उनके पास प्रेम नहीं है। तो फिर वहाँ पर नारद जी थे, नारद जी कहते हैं कि मेरे विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पास तो पक्का हो। ऋषिगण कहते नहीं, एक दैत्य ने रात को मध्य रात्रि में पुकारा और नारायण जी लक्ष्मी जी को छोड़ के चले गए। तो वहाँ पर भी प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो साथ में जाते ना, लेकिन साथ में ले लेंगे। तो फिर ऋषिगण ने कहा कि अगर कहीं सच्चा प्रेम है तो है भोलेनाथ और माता पार्वती के पास। क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो भोलेनाथ के आधे अंग पर माता पार्वती विराजती हैं, और दूसरा वो कहीं जाते नहीं, वहीं रहते हैं, उन्हीं के साथ समय व्यतीत। ये वाला अपना बस। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने कहा नहीं, मेरे विष्णु जी के पास सबसे ज़्यादा प्रेम है। तो कहता अगर मैं भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में झगड़ा करवा दूँ तो? अब प्रेम है तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर ऋषिगण कहते तब देखी जाएगी। तो रोज नारद जी जाते हैं और माता पार्वती और भोले जी को साथ देखते हैं और निराश होकर लौटते हैं। अब एक दिन जाते हैं तो माता पार्वती अकेली थी। तो नारद जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि माता बाबा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। माता कहती है वो तो किसी कार्यवर्ष में है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ है। नारद जी बोलते थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी, हर किसी को नहीं बता सकता। माता बोली नहीं, उनके और मेरे बीच में तो कोई व्यक्तिगत बात रहती ही नहीं, अब मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें जाके बता दूंगी। नारद जी बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई बात ऐसी तो होती है जो स्त्री पुरुष से छुपाए। तो माता बोलती है उन्होंने कौन सी बात छुपाई होगी? अब माता सोच में है क्या छुपाया, ये छुपाया। माता फिर भी बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो नारद जी बोलते हैं आपको पता है वो जो मुंडों की माला, आपने अमृत कथा के बारे में सुना है? माता बोलते नहीं, वो क्या होता है? नारद जी बोलते हैं बाबा हर किसी को नहीं सुनाते अमृत कथा, जिनसे प्रेम करते हैं उसी को सुनाते हैं। और माता फिर सोचने लगी मुझसे प्रेम नहीं करती, मुझे क्यों नहीं सुनाई, क्या है अमृत कथा? नारद जी फिर बोलते कि माता मैं चलता हूँ, बाबा आएंगे तो उन्हें मत बोलना कि मैं आया था। नारद जी चले जाते हैं। अब माता सोच में लगी है क्या है अमृत, ये है वो है सो है। अब बैठी है कमरे में, अब बाबा आते हैं भोले जी। रोज की तरह कोई सत्कार नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। अब बाबा देखते हैं पार्वती माता तो बैठी है, तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भोले जी बोलते हैं कि पार्वती गणेश और कार्तिक कहाँ? माता कहती यही होंगे, गोदी में उठा के थोड़ा रखूंगी। तो बाबा बोलते हैं मैंने तो ऐसा नहीं बोला। भोलेनाथ बोलते हैं आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पार्वती बोले नहीं, क्यों? वो कहते हैं आज भांग नहीं मिली। अभी तो जले में नमक छिड़कने वाली बात हो गई। जैसे ही भांग की बात करी माता को क्रोध आ गया। माता कहती है छोटे बेटों को लड्डू, बड़े बेटों को खीर और तुम्हें भांग बना के दूँ, यही करवाने के लिए लाए थे मुझे? भोले जी अब माता का गुस्सा देखे आश्चर्य हो जाते हैं, कितना क्रोध कहाँ से? अब नेत्र बंद करते हैं, ध्यान करते हैं और नारद जी को देखते हैं कि ये सब हुआ था। अब भोले जी कहते हैं ये ऋषिगण आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। अब माता बोलती कि अमर कथा क्या है, अभी तक मुझे क्यों नहीं सुनाएंगे? तो भोले जी बोलते आप सुना देंगे। माता बोलती वो तो सुनानी पड़ेगी, पहले से क्यों नहीं सुनाएंगे? तो फिर भोले जी क्षमा मांगते हैं और माता पार्वती को ले जाते हैं। अब 3 ताली बजाते हैं और उन तीनों तालियों में से जितने भी आसपास के जितने भी प्राणी थे वो सब भाग जाते हैं वहाँ से। अब अमर कथा हर कोई सुनेगा तो अमर हो जाएगा। ताली बजाने के बाद जब उनका जो त्रिशूल होता है पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है कि कोई रह तो नहीं
सब प्राणी वहाँ से भाग जाते हैं और कथा आरंभ करने से पहले शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती जब मैं कथा बोलूँ तो हम स्वामी कहना। क्यों? क्योंकि कथा के समय निद्रा देवी आती है और एक बार ध्यान भटका तो आप निद्रा देवी की गोद में बैठ जाते हो। तो माता ने बोला ठीक है। अब कथा आरंभ हो जाती है। शिव जी लीन है कथा में। माता पार्वती थोड़ी देर तो बोलती है स्वामी फिर नींद निद्रा देवी की गोद में चली जाती है। और वहाँ पर एक शुक बालक का अंडा होता है। अब जो शुक बालक होता है, जो तोता होता है, उसकी क्या आदत होती है? जो सुनता है उसे दोहराता है। उसने हम स्वामी सुना, वो भी हम स्वामी बोलने लग जाता है। अब माता तो सो गई और वो शुक बालक बोल रहा है हम स्वामी। अब शिव जी को सुनाई दे रहा है, वो सोच रहे कि माता जागी है। कुछ देर के बाद जब नेत्र खोलते हैं तो माता को सोते हुए पाते हैं। तो देखते हैं इधर उधर की अभी तक आवाज कौन करता है। शुक बालक को देखते हैं, क्रोधित हो जाते हैं बहुत। और वो शुक बालक आगे और भोलेनाथ के त्रिशूल लोग पीछे भाग रहे हैं। अब शुक बालक बोलता है जब दैत्यों से खतरा होता है तो देवताओं के पास जाता है। अब देवता से खतरा है तो कहाँ जाता है? तो ऋषियों के पास जाता है। शुक बालक जाता है। वेदव्यास जी की पत्नी बैठी होती है और जैसे ही मुंह खोलती है वो उनके मुंह के अंदर प्रवेश करता है और कर्म में बैठ जाता है। अब शिव जी को तो गुस्सा आ रहा है, क्रोध में है बहुत। आ रहे त्रिशूल लेके भाग रहे। अब देखा कि उनके घर में चल गए, क्रोधित हो गए। और अगर व्यास जी थे उनके क्रोध का कारण पूछते हैं, बोलते हैं प्रभु पहली बार दर्शन दिया और दिए भी तो कैसे, इतने क्रोधित, नेत्र लाल हो रखे। तो शिव जी बताते हैं कि ये बात है। शिव जी कहते हैं कि मैं उसको मृत्यु प्रदान करूंगा, मैं मृत्यु दे दूंगा, मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुन ली। अब बोलते हैं जय हो। वेदव्यास जी कहते हैं कि अब तो उसने अमर कथा सुन लिया, अब मारेंगे कैसे? अब तो अमर हो गया। अब देखिए भगवान जब क्रोधित होता है वो भी भूल गए कि अमर कथा के बाद वो मार नहीं सकते। और जब हम क्रोधित होते हैं तो मत ही पूछिए। भगवान से सोच रहे कोई बात नहीं, मैं बंदी बनाऊंगा। तो फिर वेदव्यास जी कहते हैं अहोग्य भाग्य उसके, हम इतनी तपस्या करते हैं तब आपकी एक झलक मिलती है। वो तो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। तो फिर वेदव्यास जी को शिव जी कहते हैं कि मैं 9 महीने लगते एक बच्चे को आने में, बच्चे का जन्म के लिए, तो मैं 1 साल की 1 वर्ष की तपस्या कर दूंगा, समाधि लेकर बैठूंगा और उसके बाद मैं से लेना होगा बंदी बनाने के लिए। वेदव्यास जी कहते हैं ठीक है। अब ये सब बातें शुक बालक सुन रहा था। वो कहता समाधि ली भी तो कितने कम वर्ष है, 1 साल की, अरे 16 साल की तो समाधि लेकर मैं बैठता हूँ घर में। और सच में वो शुक बालक 15 वर्ष और आधे साल की समाधि लेकर बैठा। अब 1 वर्ष के बाद जब शिव जी आते हैं कि बच्चा का है तो देखा कि वेदव्यास जी बताते कि जन्म तो क्या आकार तक नहीं बना। अब वेदव्यास जी की पत्नी को पीड़ा हो रही थी तो फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ कीजिए, शुक बालक जी को लाइए। 15 वर्ष हो चुके हैं, 15 वर्ष से वो बालक निकला नहीं। तो विष्णु जी जाते हैं और अब शुक बालक से बात करते हैं। कहते हैं कि तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ, इतनी प्यारी दुनिया है, इतनी सुंदर दुनिया है, तुम एक बार आओ तो सही, तुम्हें प्रेम हो जाएगा। बोलते हैं इसलिए तो नहीं आना चाहता, ये इतनी सुंदर दुनिया है कि सब यहाँ पर आके आपको भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो नहीं आऊँगा। तो विष्णु जी बोलते तुम्हें तो आना पड़ेगा कि वेदव्यास जी की पत्नी को पीड़ा हो रही है, हम पीड़ा में नहीं रख सकते उन्हें। तो शुक बालक बोलता मैं एक शर्त में आऊँगा। बोलते क्या? आपको अपनी मोह माया रोकनी पड़ेगी। विष्णु जी बोलते ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो बोलते ठीक है, मैं एक क्षण के लिए मोह माया रोक दूंगा, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। तो बोलते चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब बोलते जैसे मैं बोलूँ तभी रुकना। तो जैसे वो एक क्षण के लिए मोह माया रुकी जाती है, शुक बालक का जन्म होता है। तो बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अब जन्म हुआ नहीं, वो पहले ही वन की ओर भागते हैं और पुत्र विरह में वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब वन में जितने भी पेड़ थे, उनकी जितनी भी शाखा में जितनी भी पत्ती थी, उस सभी पत्तियों में वो सुखदेव जी महाराज की दर्शन करते हैं।
तो इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म होता है। तो चलिए एक बार गुरु को ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन के अंदर परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। जिनके गुरु हैं वो अपने गुरुओं का ध्यान करें, जिनके नहीं हैं वो इस वे में ध्यान करें कि उन्हें सुखदेव जी महाराज जैसा गुरु मिले।